हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट 3। देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक भारत में नवपाषाण कालीन स्थल है। तो पहला ऑप्शन है हुंसगी, दूसरा है चिरान, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है गुरजोम। तो उसका सही आंसर क्या है? कथन 1, 2 और 4, 1 और 3, 3 और 4 और 1 और 2। तो ये आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 और 4। यानी भारत में नवपाषाण कालीन कौन से स्थल है? तो ये ऑप्शन है 2 और 4 मान के चिरांद और बुर्जों में ये दोनों नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सही कीजिएगा। तो कथन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि CSO, नीति आयोग, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सांख्यिकी आयोग। ये बहुत करंट का क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। औद्योगिक उत्पादन आयोग के IIP भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि या विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें 8 कोर सेक्टर आते हैं जिसको CSO द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें रिफाइनरी उत्पादन, खनिज खनन, बिजली विनिर्माण, सीमेंट आदि, यानी कि 8 कोर उद्योगों से इसका विवरण सांख्यिकी आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। इस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरा विवरण, मासिक रूप से यानी कि एक महीने में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये तीसरा देखते हैं। स्मार्ट शहर आकलन ढांचा का उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने या उसके दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट खाका उपलब्ध कराना है। स्मार्ट शहर आकलन ढांचा या MP है। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इसलिए शुरू किया गया है ताकि हमारे शहरों को गलियों को पैदल चलने वाले के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। तो ऑप्शन ए केवल 1, 2, 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? आइए इसका आंसर देखते हैं। दोनों कथन सही है। अब ये विवरण देखते हैं। स्मार्ट शहर आकलन ढांचा का उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट खाका उपलब्ध कराना है। इसका फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्यतः है ऊर्जा, हरित निर्माण, शहरी योजना, हरित क्षेत्र और जैव विविधता, आवागमन तथा वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन शामिल है। अब देखिए क्या है इसमें। हमारे शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिए और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, बहुत अच्छी बात है। इसका उद्देश्य कम लागत वाले नए विचारों के साथ गलियों के निर्माण की शुरुआत भी है। देखिए रास्ते तो बनाते हैं, लेकिन गलियों का निर्माण भी शुरुआत है जो पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल हो। इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले सभी शहरों को टेस्ट लर्न स्केल अप्रोच के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें आसपास में खाली पड़े क्षेत्रों में पैदल चलने वालों के रास्ता को बेहतर किया जा सके। तो इसका सही आंसर है, इनके दोनों कथन सही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप से स्टार्टअप परितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रैंकिंग में राज्यों को 3 समूह में बांटा गया है और इसमें 7 व्यापक सुधार क्षेत्र है, जिसमें से 30 कार्य बिंदु यानी कि एक्शन पॉइंट है। तो कथन 1, कथन 2, 1 और 2 और नहीं 1 और नहीं 2। इसका सही आंसर क्या है? देखिए बारीकी से पढ़ना चाहिए। इस राज्यों को 3 समूह में बांटा गया है। यहाँ मैं हिंट देता हूँ, 3 समूह, और इसमें 7 व्यापक सुधार क्षेत्र है। देखिए ऐसे बिंदु पर बहुत ध्यान देना चाहिए, 30 कार्य बिंदु आंकड़ों पर, क्योंकि UPSC उलट पलट करने में बहुत मास्टर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कथन 2 सही है।
कथन एक गलत है। क्यों गलत है? कि रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 2 समूहों में विभाजित किया गया। देखिए यहाँ 3 समूह है, इतना ही उलट पुलट हो रहा है। वहां यहाँ 2 है, सही कथन 2 है और ये 3 है। आइए दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्र और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य श्रेणी वाइज में रखे गए हैं। यानी कि दिल्ली को छोड़ दिया है और असम को छोड़ दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम और यूनियन स्टेट टेरिटरी में दिल्ली को छोड़ दिया है। वहीं अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र को दिल्ली को श्रेणी एक्स में रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम केयर फंड के बारे में बहुत चर्चा में है ये क्वेश्चन। तो पीएम केयर फंड पंजीकरण अधिनियम 1998 के तहत पंजीकृत किया गया है। पीएम केयर फंड्स विदेशी अभिदान, जो विदेशों से दान आता है, अधिनियम 2010 के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्था नहीं है। जिन संस्थाओं को लेखा परीक्षण यानी कि केग द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उन्हें विदेशी अभिदान अधिनियम 2010 से छूट प्राप्त होती है। देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, तीनों कथन सही है या फिर 1 और 3? आइए आंसर देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3 कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि अंतर्गत छूट प्राप्त संस्था है। देखिए पीएम केयर्स फंड को विदेशी अभिदान अधिनियम 2010 एफसीआरए के सभी प्रावधानों से छूट मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 स्टार गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांव में जन जागरूकता के माध्यम से डाक योजनाओं की सार्वभौमिक पहुंच पर सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। कौन सा कथन सही है? 5 स्टार गांव योजना केवल 1, केवल 2, 1, 2 और नहीं 1 और नहीं 2। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी ही सही है। यानी कि ये सुदूरवर्ती गांव में जन जागरूकता के माध्यम से प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक यानी कि रिलेटेड कौन से रिलेटेड है? डाक योजनाओं से रिलेटेड 5 स्टार गांव योजना है। और ये कि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ये कथन गलत है। ये डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान के सेनाओं के बीच आपूर्ति तथा सेवाओं के आदान प्रदान का समझौता हुआ है। इससे पहले भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे ही अन्य सैन्य समझौते कर चुका है। 1, 2, 1 और 2 और नहीं 1 और नहीं 2। देखिए भारत और जापान सेनाओं के बीच बारीकी से बढ़िया आदान प्रदान का समझौता हुआ है। करंट का क्वेश्चन है। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सैन्य समझौता कर चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। दोनों कथन सही है। ठीक है। हाल ही में भारत और जापान दोनों सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है और भारत जापान की सेनाओं के बीच आपूर्ति तथा सेवाओं के आदान प्रदान का समझौता हुआ है। भारत ने इससे पहले किसके साथ समझौता किए हैं ऐसे सैन्य? भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे सैन्य समझौते कर चुका है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने 2016 में द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि LEMOA नामक सैन्य समझौता किया था। इसके तहत भारत को अमेरिकी सैन्य बेस जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम, सुबिक बे में ईंधन भरने और आवाजाही की अनुमति है। यानी कि देखिए इसका मैं थोड़ा विवरण कर देता हूं, फिर से पढ़ता हूं।
गोरल तब है कि भारत और अमेरिका ने वर्ष 2016 में, दोनों ने, भारत और अमेरिका ने LEMO यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, उसका समझौता किया भारत और अमेरिका ने। इसके तहत इसमें क्या हुआ कि भारत को अमेरिकी सैन्य बेस, जहाँ का अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, कौन कौन से है, जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम, सुबिक में ईंधन भरने और आवाजाही की अनुमति दी है। तो ये समझौते का एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिडेंसल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्पॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, अफोर्डेबल रिसेडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट्स। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। यह समुद्री क्षेत्रों के सभी प्रकार के विवादों के लिए एक किफायती समाधान तंत्र है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। भाई आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी यानी कि नहीं एक और नहीं दो, यानी कि दोनों कथन सही है। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट यानी कि विवादों के किफायती समाधान, विवादों, जो विवाद होते हैं उसके समाधान, उसके लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी इसकी स्थापना। कौन से? न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को किफायती और समयबद्ध समाधान, और दूसरा है मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंगोंग, ये बहुत करंट का क्वेश्चन है। चाइना के साथ भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके मामले में ये क्वेश्चन दिया गया है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित है। देखिए, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी छोर पर कई पहाड़ उपस्थित है। इन्हें सेना फिगर्स के नाम से संबोधित करती है, यानी कि कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर दोनों के दोनों कथन सही है। पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद क्षेत्र में स्थित है। यह खारे पानी की झील है, यानी कि पेंगोंग झील कौन खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील के बारे में भी पूछा जा सकता है 2020 में, इसलिए इसमें जलीय जीवन लगभग ना के बराबर है। खारे पानी का झील है, इसके लिए जीवन संभव नहीं, यानी समुद्री जीव वहां नहीं है, क्योंकि ये झील खारे पानी का है। ज्यादातर मीठे पानी में ही मजा अच्छा लगता है उसको, लगभग ना के बराबर है। लेकिन पेंगोंग त्सो झील कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। तो ये क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है। एनवायरमेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि इस झील के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की नम भूमि यानी कि वेटलैंड स्थल घोषित किए जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा चले, फिर से इंपॉर्टेंट, यानी कि ये क्वेश्चन आने की संभावना 90% है। भारत सरकार सुरक्षा को चलते इस झील में नौकायान आदि की अनुमति नहीं देती है। सरकारी अनुमति नहीं देती है इस झील में नौकायान करने के लिए। इस झील के क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, यानी कि परमिट लेना पड़ता है, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है कि क्या भाई हम कर सकते हैं इसमें नौकायान या घूमने जा सकते हैं, ये कुछ अब करना पड़ता है। पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी छोर पर कई पहाड़ उपस्थित है। इन्हें सेना फिगर्स के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये एक लाइन में भी पूछा जा सकता है कि फिंगर्स जो हाल के चर्चा में शब्द है वो किससे रिलेटेड है, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिगर 8 से जुड़ी है, यानी कि भारत का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिगर 8 से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारतीय सैनिक रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण फिगर 4 पर पहुंच गए हैं। अब भारतीय सेना सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने हैं।
तो ये रहा आज का डिस्कशन। 10 क्वेश्चन हो गए आपके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।